हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गुड एवरीडे। आज का टॉपिक आपका क्विज़ नंबर 7 का डिस्कशन रहने वाला है। क्विज़ नंबर 7 के डिस्कशन से पहले मैं आज आपको डिक्लेयर कर देती हूँ हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे कौन थे जिन्होंने सभी आंसर करेक्ट दिए थे। सो हमारे हीरो ऑफ द डे ओकेश थे जिन्होंने सभी आंसर के क्वेश्चंस के सभी आंसर्स करेक्ट दिए थे 10 के 10। एंड हीरोइन ऑफ द डे मोनिका, ठीक है, जिन्होंने सभी के सभी करेक्ट आंसर दिए थे। सो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। डेली रात को 8:30 बजे क्विज होती है। सो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जिनको भी जुड़ना है वो 7015153730 पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये हमारी स्क्रीन पे ये रहा। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। ए एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करता है। बायलैंग्वेज क्वेश्चन है, जिसको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, ठीक है। सो दोनों मिलके अगर करेंगे तो ये मैंने आपको करा रखा है इस चैप्टर में, ठीक है। सो हमारा दोनों का टोटल मिलके काम हो गया 3, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलके 9 दिनों तक तो काम करते हैं, दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगी, ज़्यादा स्क्रीन बड़ी नहीं है। सो दोनों अगर एक दिन में काम कर रहे हैं कितना? 3, और इन्होंने कितने दिन मिलके इकट्ठा काम किया? यहाँ पे आप ऐसे लाइन डाल दीजिए। ए प्लस बी ने मिलके कितने दिन काम किया है? क्वेश्चन देखिए, 9 दिन एक साथ काम करते हैं। तो 9 दिन इन्होंने अगर एक साथ काम किया है और 3 काम एक दिन में करते हैं, 27 काम इन्होंने किया। जब इन्होंने 27 काम कर दिया, 36 काम टोटल था। अब हमारा काम कितना बचा है? काम बचा है 9 काम, है ना। अब वो 9 काम कौन करेगा? देन व्हाट परसेंट ऑफ वर्क, ये बताना है कितना परसेंट वर्क लेफ्ट है। अब ये नहीं बताना कौन वो काम करेगा, कितना करेगा। ये पूछा है अगला कि हमारा काम बचा कितना है। सो हमारा काम बचा कितना है? 9 हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 हमारा टोटल काम बचा था, और कितने पे? हमारा 36 काम टोटल है उतने पे, और गुना में 100, ये कितना काम लेफ़्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। सो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, कैंसिल आउट करना। तो 25% के साथ मेरा डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे देखो ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 3 पेंटर्स हैव टू स्पेंड 6 आवर्स ए डे। इसके अंदर मैंने आपको MDH वाला बड़ा अच्छा फॉर्मूला लर्न करा रखा था। वो MDH वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होना था। MDH वाला फॉर्मूला मैंने आपको लर्न कराया था, उसी से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को आप रीड करो। कह रहा है 3 पेंटर्स 6 आवर्स में काम करते हैं फॉर 12 डेज। यहाँ पे मिस्टेक ये रही होगी, 12 आपने मल्टीप्लाई किया होगा। आगे की लाइन क्या कह रहा है, इफ़ आफ्टर 3 डेज 1 पेंटर लीव्स। 3 दिन बाद वो पेंटर चला जाता है, एक पेंटर छोड़ कर चला जाता है। तो मतलब 9 दिन तो तीनों पेंटर ने काम किया, MDH लग गया यहाँ पे, और इक्वल टू में अब हमारे कितने दिन बचे यहाँ से? तो उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर 3 डेज 1 पेंटर लीव्स। अब एक पेंटर चला गया तो 3 पेंटर में से 2 पेंटर बचे, और कितने घंटे काम करेंगे? इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अब वो हमारा जो काम है वो कितने डेज़ में कंप्लीट होगा? सो कितने डेज़ में कंप्लीट होगा? यहाँ पे DH, MDH वाले में डी को ऐसे कैसे रहने दो। सो इसको जो भी कटता है हमारा कैंसिल आउट कर देंगे। 3 पे कैंसिल हुआ, 3 2 6, बस और नहीं कटता तो 9 या 27, 27/2। सो हमारे ये कितना आ गया? 13.5 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, ठीक है। बी आंसर करेक्ट आंसर है। बड़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे ये रहा। ए सिस्टम हैज़ 2 पाइप्स। एक सिस्टम के अंदर 2 पाइप हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक पाइप को 8 दिन में भरता है। मैंने आपको ये सिखा रखा है, जब भरता है तो प्लस लेते हैं। बी उसी टैंक को 5 दिन में खाली करता है। तो दोनों कितना? 40। तो 8 5 40, 5 भरेगा, और ये हमारा, और 5 8 माइनस, तो ओवरऑल पानी माइनस हो रहा है। और उसने पूछा भी क्या है? उसने पूछा है, देखो हिंदी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ लो। ए सिस्टम हैज़ 2 पाइप्स, 1 कैन फिल इट विद वाटर इन 8 आवर्स। आप पढ़ सकते हैं 8 घंटे में पानी भरता है, और अगला जो है 5 घंटे में पानी निकल जाता है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ़ बोथ
द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर। 3/4 पहले से ही भरा हुआ है, 3/4 ऑलरेडी फिल है, 40 उसकी टोटल कैपेसिटी है, तो 3/4 अगर पहले ही भरा हुआ है तो कितना भरा हुआ है, मतलब कि 30, और तो बचा कितना हमारा 10 लीटर है ना। 40 में से 30 तो पहले ऑलरेडी फिल्ड है। सो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाती हूँ आगे हमारी लाइन को सॉल्व करने के लिए। पूछा क्या है, हमें बताना क्या है, इफ़ हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स में विल द सिस्टम विल बी एम्प्टी, खाली हो जाएगा, खाली। सो कितने आवर्स में खाली हो जाएगा हमारा, सो 30 हमारा जो बचा है, और ये खाली का है 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 10 आवर्स में वो हमारा कंप्लीट खाली हो जाएगा। सो इसका बी आंसर 10 आवर्स करेक्ट था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए, ट्रेन पासेज ए 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड। 50 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में पार करती है। एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन को दोबारा समझो, एक ट्रेन 50 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, और एक आदमी जो मैन स्टैंड कर रखा है प्लेटफॉर्म पे उसको 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड बतानी है, किसकी स्पीड बतानी है, ट्रेन की। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। अब आपका यहाँ पे टाइम कितना है, 14 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, और 10 सेकंड में मैन को। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 - 10। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 बाई में आपका यहाँ से 4। ठीक है, अब 50/4 हमारा किस में आया है, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन पूरा मीटर पर सेकंड में ध्यान दीजिए, और ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है और क्वेश्चन हमारा पूरा मीटर पर सेकंड में। सो इसको आपको मैंने बता रखा है किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो सिंपल, जो भी करता है काट दीजिए आप, 2, 5 और ये आ गया 9 पे, तो 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर आवर के साथ मेरा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर। पहले 13 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज आपको बताना है क्या होगा। इसका आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, n+1/2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1/2 का स्क्वायर। सो इसके अंदर आप जैसे ही पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 13 पुट करो, 14 पुट करो, बाई 2 करो और इसका स्क्वायर करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। करेक्ट आंसर इसका था हमारा डी, 637। ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगले 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग पे थे, ये हमारे 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड पे थे, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी स्क्रीन पे है, इसमें हमें ये पहचानना था कि ये नंबरिंग कैसे है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, और हमें ये 2 ही दे रखे हैं, एक तो अल्फ़ाबेट दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है, हमें ये चीज़ पहचाननी थी। अब इसके अंदर लॉजिक लगाने वाला क्या था, देखो ए उठाई तो फिर सी, मतलब कि एक छोड़ रखा है, डी छोड़ रखा है, ई, एफ छोड़ रखा है, जी, एच छोड़ रखा है, आई, जे छोड़ रखा है, के, मीन्स एक एक छोड़ के ये नंबर्स हैं। तो क्यू, आर छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, तो एस हमारा होना चाहिए। सो एस एंड 6 हमारा आंसर है। दूसरे वाले को चेक भी नहीं करना था, एस से ही, क्योंकि एस और कोई है नहीं। और अगर हमारा चेक करना भी हो, मान लो अगर हमें चेक करना पड़े, एस 2 में आ जाता, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन ये भी एस में है और ये भी, ये SN6 है और ये SN5, तब आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगी थी। इसको इरेज करते हैं और आगे इस ट्रिक को बताती हूँ, नंबर्स वाली क्या ट्रिक थी। देखो यहाँ नंबर्स क्या है, 7, 5, यहाँ है 7, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 4 और बीच में है 49। ठीक है, ये बीच में 49 है। सिमिलर वे में 8, फिर 4, फिर 6, फिर 2, बीच में 40। तो ये क्या ट्रिक लग रही है, ऐसे ही हमें यहाँ पे बीच का बताना था, क्योंकि 5, 1, 4 और 2 है ना, यहाँ पे ये वाला बीच का जो बताना है ये बताना है। सो इसमें ट्रिक लग क्या रही है, सबसे पहले तो ये देखिए, एक हटा देती हूँ, एक बाकी सब हटाते हैं, और एक की ट्रिक अगर हम पहचान लेंगे तो ये वाली ट्रिक 7, 5 से, 4 और 3 से ये 49 कैसे बना, ये पहचानना ज़रूरी है। देखो 7 का स्क्वायर करें 49 है ना, तो 49 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ऊपर वालों का, नीचे वालों का स्क्वायर करके देखिए, 4 का स्क्वायर 16, सीधा लिख दूँ। अगर हम सीधा लिख दें तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 लिख दो डायरेक्ट, और साथ में आप 25 ऐड कर दो एक बार। ठीक है, फिर बीच में नीचे है 16 और यहाँ पे आप 9 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर कितना हो गया 9 और 5
14 और 4 और 2 6 1 7 74 माइनस 9 और 10 और 5 15 और आपका यहाँ से हो गया 25, है ना। 16 और 9 25। अगर आप इसको माइनस करके देखो तो आपका ये इधर से 9 और 6 में से 2 गया 4। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। क्या एग्जैक्ट बन गया? अब आपको मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसकी क्या थी। इसकी आपकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक थी, फर्स्ट वाले को ही खोलेंगे। सो ये था 7 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर फिर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में 49, ठीक है। सिमिलर वे में आपको इसका भी निकालना था, 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 26 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 6 है, ये लास्ट में क्या है। सो यहाँ पे हमारा 26 और माइनस में 4 का स्क्वायर 16 और 4 20। सो यहाँ पे हमारा 6, ये देखो यहाँ पे 6 आएगा, ये आंसर करेक्ट था, ठीक है। आगे वाला नंबरिंग बताइए अगर आपका सेम आ जाता तो। अगले पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट, कह रहा है 2 सब्ट्रैक्ट करना। नंबरिंग क्या है? 3 6 7 5 2 4 9, ये हमारी नंबरिंग है। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है हर ओड डिजिट से। ओड डिजिट ये इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो कितना आ गया? 7, 4 ऐसे का ऐसे, 2 ऐसे का ऐसे, 3 5 ऐसे का ऐसे, सॉरी इसमें से 5 और फिर 6 ऐसे का ऐसे और 1, ये नंबर आ गया। अब कह रहा है एंड 3 इज एडेड टू ईच इवन नंबर, हर इवन नंबर में 5 ऐड कर दो। हर इवन नंबर में 5 ऐड करें तो हमारा नया नंबर क्या आ गया? आप स्क्रीन पे नया नंबर देखिए, ये हमारा 1 6 5 3 2 4 7, यही है 1 6 5 3 2 4 7 में ऐड करना है। 3 इज़ एडेड टू ईच इवन नंबर, इवन नंबर में 3 ऐड कर दो, 3 इवन नंबर में 3 है ना। तो 7 4 और 3 7, 3 और 2 5, 3 5 9 और 1। सो ये आंसर कहाँ पे है करेक्ट? अच्छा अभी भी आंसर नहीं आया। उसने पूछा है हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द नंबर फॉर्म। जो नया नंबर बना है उसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो ट्वाइस हैं। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। एक तो 7 2 बार है और एक 5 2 बार है, मीन्स 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 बार हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, करेक्ट आंसर इज़ बी, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या था? P3C। अब देखो P3C के अंदर P3 और C, फिर है हमारा R F 5 और F, तो 3 है फिर 5 है फिर 8 है फिर 12 है। तो क्या सीरीज बन रही है इसकी? 3 5 8 12 की। सो आप इसकी सीरीज़ देख पाएँ तो इसकी देख लीजिए, या फिर आप क्या करो, सो इसकी सीरीज़ कैसे पहचानेंगे? इसकी सीरीज़ आप यहाँ से पहचानो, P से R पे जा रहा है 2 बड़ा, है ना। P से R पे, ऐसे मैं देखती हूँ, P से R पे गया 2 बड़ा। उसके बाद कह रहा है C से F पे, ठीक है। P से R पे गए, पहले वाले से पहले वाले पे, C से F पे मीन्स बाद वाले से बाद वाले पे। कितना बड़ा? 3 बड़ा। उसके बाद हमने क्या किया? P से V वाले पे, जब P से V पे गए तो कितना बड़ा? 5। P होता है 20, V होता है 5, 25, है ना, 5 बड़ा। फिर लास्ट क्या है? I के बाद L, कितना बड़ा? 7 बड़ा, है ना। I हमारा 9 और L हमारा 12। सो 9 और 12 नहीं, ये तो हमारा 7 नहीं बड़ा। सो इसके अंदर आपका जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा? 3 P से R पे क्या? नहीं, आपका ये लॉजिक नहीं बैठेगा। इसके अंदर आपको लॉजिक बिठाना था। सो लॉजिक दोबारा से बिठाते हैं। क्या लॉजिक हमारा इसमें लगेगा? P3C वाले में दोबारा देखते हैं। सोचिए, आप भी ट्राई करो, इसके अंदर लॉजिक क्या लगना है। देखो अब हम लॉजिक ट्राई करते हैं P से R पे। P से R पे लॉजिक लगाओ, R से T पे लॉजिक लगाओ, क्योंकि पहले वाले पे लॉजिक लगाओ, T से V पे लॉजिक लगाओ, ये लॉजिक लगाओ, हाँ ये बन जाएगा आपका, ठीक है। सो 3 से फिर बीच वाला जो है 3, फिर 5, फिर 8, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इस पे लॉजिक लगाएंगे। सो 3, फिर कितना बड़ा? 2 इंक्रीज़, फिर 3 इंक्रीज़, फिर 4 इंक्रीज़, फिर 5 इंक्रीज़ होगा। तो 17 तो अपना आ गया, 17 अपना आ गया। 17 आने के बाद हमारा ए तो रिजेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। एक चीज़ तो हमारी चलो क्लियर हुई कि हमारा 17 तो आएगा ही आएगा, बीच में फर्स्ट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब C D B में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये देखना। तो अगर हम लास्ट वाला नंबर देखें C F I L, अगर हम देखें C F I L, सो इसके अंदर हमारा क्या बन रहा है? C F I L में C F
सो 3 इंक्रीज़ हो रहा है, सी एफ 3 इंक्रीज़ हुआ सी से एफ पे, और उसके बाद हमारा एफ 6 और आई फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, हाँ यहाँ पे 3 बन रहा है, तो वेरी गुड। यहाँ पे हमारा 3 फिर 3 फिर 3, एल के बाद एम एन ओ, तो ये भी ओ आ गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया है ना, ये 2 बचे। अब हमारा एक्स आएगा या वाई आएगा। सो फर्स्ट वाला देखो पी आर, सो पी क्यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, यू छोड़ के वी और डब्ल्यू छोड़ के एक्स, तो हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है। सो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर X17O, ठीक है। समझ आ गया होगा लॉजिक। 9 पे चले। 9 क्वेश्चन था, 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत से कैंडिडेट का नहीं हुआ था सोल्व। आशा है हमारा 79, ये मैंने आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में बताया था, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से यूज़ होना था, विनय पोर्शन आपको करना था। आशा को अगर 79 कह रहा है विनय पोर्शन को क्या कहेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको पूरा करके नहीं दिखा रही, मैं आपको इसको बता रही हूँ कि ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज़ होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको बता रखा है, जब भी हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करनी होती है, सीधे वाले से आपको लॉजिक बता रखे हैं लर्न करने के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कोई लॉजिक नहीं होते। सो उसके अंदर से हमें 27 में से माइनस करना होता है, किस में से, 27 में से। तो ये काउंट होगा 26 और ये 27 में से माइनस होगा 19, सो 8, और फिर ये हमारा 27 में से माइनस होगा H8, तो हमारा 19, और फिर ये 26, और इन सब की एडिशन 17 है। सिग्नल वे में इसकी एडिशन लेनी थी, इसका करेक्ट आंसर आएगा 180 के साथ डी आंसर करेक्ट था, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 10th है फॉरगेट। फॉरगेट एक वर्ड हमें दे रखा है और उसको उसने कहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन अनचेंज, कितने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन अनचेंज रहे, मतलब ना बदले, इफ़ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द वर्ड फॉरगेट इज़ अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की ओर आपको इसको अरेंज करना है, और कितने ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे जो अपनी पोजीशन को चेंज ना होने दें, ठीक है। ये क्वेश्चन था। सो जब हम इसे अरेंज करेंगे, सो सबसे पहले लेफ़्ट से राइट अरेंज करना है। सो लेफ़्ट से राइट ऐसे डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आएगा ई, फिर हमारा क्या आएगा एफ, ई हो गया, एफ हो गया, इसके बाद हमारा क्या आएगा जी, फिर हमारा क्या आएगा ओ, फिर हमारा आएगा आर, फिर हमारा आएगा टी। सो ऐसे कितने हैं जो चेंज नहीं हुए, ये सभी चेंज हो गए, एक टी जो है वो चेंज नहीं हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर था 1। कैंडिडेट ने जल्दी जल्दी में इस ए को आंसर लगा दिया कि 1 है, जबकि यहाँ पे नन लिखा है। ऐसी ही पेपर में गलतियाँ होती हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी के साथ 1 ये ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक कर देना अच्छा लगा तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड कमेंट ही एक बस ये है कि आगे आपको मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा लाइक और कमेंट से, और आपको इन क्विज़ के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। सो जो भी हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे बनेंगे उसका यहाँ पे मैं आपको नाम लेके बताऊँगी, और आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ के साथ। ये क्विज़ नंबर 7 का डिस्कशन था, ठीक। क्विज़ नंबर 7 का डिस्कशन आज के वीडियो में रहा। नेक्स्ट क्विज़ नंबर 8 के डिस्कशन में मिलते हैं